गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने कल फॉरेस्टर का आपका एनालिसिस करके दिखाया था, फर्स्ट शिफ्ट का। सेकंड शिफ्ट का मैंने नहीं किया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्वेश्चंस दिखाइए या फिर ये बताइए वो बताइए। तो जैसा कि देखिए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के थे मैंने बताए थे। उसके बाद मुझे बाद में और भी क्वेश्चंस पता चले थे। तो देखिए, जैसा कि एनसीईआरटी से कितना सिलेबस आ रहा है और अदर से कितना आ रहा है और इंटरनेशनली कितना पूछा जा रहा है, और आपको आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए आने वाले एग्जाम के लिए, तो मैं उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो देखिए, जितने भी स्टूडेंट फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और वो वन दरोगा बनना चाहते हैं, उनके लिए मेन इंपॉर्टेंट है कि ये ध्यान में ना रखें कि कट ऑफ क्या जाएगी या पेपर बहुत टफ आ रहा है। पेपर सभी के लिए टफ है। देखिए, एक छोटी सी बात है, अगर पेपर में एनसीईआरटी आती नाइन्थ और टेंथ की, तो जो कट ऑफ का लेवल है वो भी आप जानते हैं, 90 95 या फिर 80 प्लस पहुंच जाता कहीं ना कहीं। अगर एनसीईआरटी ही पूछी जाती ओनली, तो नाइन्थ और टेंथ की ही आती तो उसका सिलेबस ऑलमोस्ट मतलब मान के चलिए 80 से 90% स्टूडेंट्स कवर कर चुके हैं। तो 80 90% स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होती उनके लिए। तो अब इसमें 20 से 30 क्वेश्चन, जो कि 20 से 30 क्वेश्चन का जो रेशियो है, ये आउटर आ रहा है। आउटर का मतलब है तो बायोडाइवर्सिटी का ही। नेशनल पार्क आ गए उसके अंदर, थर्मल प्लांट आ गए उसके अंदर, उसका न्यूक्लियर रिएक्टर भी आ गए, और सोलर सिस्टम्स के बारे में पूछा जा रहा है। बाकी का करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए, आपको क्या करने की जरूरत है, को क्या पढ़ने की जरूरत है, वो आपको मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरी बात सही लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो देखिए, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि सबसे ज्यादा जो वेटेज आ रहा है वो फिजिक्स का आ रहा है। फिजिक्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जा रहा है, केवल 2 ही चैप्टर से न्यूमेरिकल आ रहे हैं। अगर फिजिक्स के आपके 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल अच्छे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब 2 चैप्टर वो कौन से, तो देखिए, एक तो ऑप्टिक्स हो गया, लाइट लाइट वाला चैप्टर जो है, जनरली प्रकाश के नियम से जानते होंगे, प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन ऐसे करके। तो देखिए, प्रकाश वाले चैप्टर से लेंस फॉर्मूला हो गया उसमें, और आपका मिरर फॉर्मूला हो गया उसमें, फिर लेंस की क्षमता निकालने वाला हो गया, उसकी यूनिट हो गई, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे दोस्तों। अगला जो चैप्टर है, देखिए, उससे मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दूंगा, अभी बताऊंगा मैं आपको, कि वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से जनरली पूछा गया है कि 10 घंटे में इतनी 10 वाट बिजली चलता है तो कितनी टोटल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो वर्क एंड एनर्जी से ये क्वेश्चन, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चन से, पोर्शन से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ठीक है दोस्तों, ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा वाला ये चैप्टर था, ठीक है। अब वर्क एंड एनर्जी या फिर आपका बल और गति के नियम, देखिए, ये कहीं ना कहीं एक साथ मैच करते हैं। जैसे वर्क एंड एनर्जी से आपको पता होगा P इक्वल्स डब्ल्यू अपॉन टी, तो वहां से आपकी शक्ति और जो वर्क डन है वो वहां से निकल जाएगा, W इक्वल टू एफ डी कोस थीटा वहां से निकल जाता है। और उसके बाद आपने बल के जो 9th क्लास में गति के नियम, बल हो गया, और गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण, ये बेसिक है जनरली। देखिए, आपको ऑप्टिक्स हो गया, ऑप्टिक्स का मतलब क्या, मेरा प्रकाश परावर्तन वाले चैप्टर से, उससे उसका आपका इलेक्ट्रिसिटी, ये तो आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। बाकी का आपने 9th क्लास में और 10th क्लास में ये रिपीट ही किया होगा, जिसमें क्वेश्चन आए होंगे आपके बल से, F इक्वल्स एम ए से, जड़त्व के नियम से, न्यूटन के तृतीय नियम से, क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया जो रिएक्शन वाला है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले से, जिसमें रिकॉइल वाला आता है। और आपका मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि आपको इसके बेसिक फॉर्मूले देखने हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना कि मान लिया आपको पूरा डीप में चले जाना है। तो ये आपका फिजिक्स यहाँ से ऑलमोस्ट कवर हो जा रही है। और फिजिक्स का जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सदिश अदिश के भी आ रहे हैं, और बाकी के आपके पेपर में जो सारे क्वेश्चन हैं वो, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। बेसिक में यानी कि इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस हैं वो एक दो तो इजी हैं, बाकी मॉडरेट लेवल के हैं। मतलब उनको हम कह नहीं सकते कि वो इजी हैं। कहने को इजी लगते हैं, हर किसी को लगते हैं, जब कोई जो पेपर देखाता है वो उसी को पता होता है कि पेपर कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है, या फिर कितना मॉडरेट रहा है। वो जो देता है, जिसने तैयारी की है उसकी लग करके, उसको ये पता होता है कि पेपर का लेवल कैसा है। ऐसा कह देना आसान नहीं होता कि हाँ 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ ली जी हो जाएगा आपका। तो देखिए, केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल की पूछी जा रही है। केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन तो इजी हैं, बाकी मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं।
जिसमें कि एनसीईआरटी के से एक्टिविटी वाले क्वेश्चन होते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन से भी रिलेटेड अंदर डीप करके क्वेश्चन को डीप करके एकदम घुस करके पूछा जा रहा है। तो केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल की है। हालांकि ऐसा नहीं पूछा जा रहा कि 11th-12th की पूछ ली जा रही है, 10th की ही पूछी जा रही है, फिर भी वो मॉडरेट लेवल की केमिस्ट्री है। ठीक है दोस्तों। अब मैं बायो की बात करूं लास्ट में, तो मैंने बायो के आपको क्वेश्चन बताए थे। देखिए कोशिका वाला चैप्टर था, कोशिका के लिए मैंने आपको बताया था, मैंने नोट डाउन भी करा था पूरे क्वेश्चन आपके लिए। कोशिका के कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं और वो आएंगे ही आएंगे। देखिए ये पेपर है ही ऐसा, इसमें आपसे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बॉडी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। प्लांट से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ये आप जरूर रखें इसको ध्यान। सेल वाला चैप्टर तो आने आना है कंप्लीटली। अब मैं आपको बताता हूँ अगला जो आपको आगे इसमें बायोलॉजी में ध्यान रखना है। तो देखिए बायोलॉजी में जनरली हार्मोन्स हो गए, ठीक है, और तुम्हारे हार्मोन्स के अलावा तुम्हारा इसके अंदर अभी तो विटामिन नहीं आए हैं, विटामिन आ जाएंगे इसके अंदर। विटामिन के साथ साथ तुम्हारे इसके अंदर तुम्हारा पूरा जो प्लांट से रिलेटेड है सिस्टम, फोटोसिंथेसिस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने आने हैं निश्चित, आने वाले टाइम पर मैं बता रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है। आपका बायोलॉजी में जो ये तो बना बना पार्ट, इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी भी आ जाएगी। वो कैसे आएगी कि जनरली कि जो आपका जितने भी नेशनल पार्क है जो ऑल ओवर इंडिया है वो तो ही है, जैसे टाइगर रिजर्व हो गए, एलिफेंट रिजर्व हो गए, राइनो रिजर्व हो गए और तुम्हारा लोयन रिजर्व हो गए। तो जनरली इनसे आने आने हैं। गिर नेशनल पार्क का आएगा ही आएगा, जो गुजरात में है, शेरों के लिए फेमस है। तो आएगा ही आएगा, उसका क्वेश्चन आपको एक शिफ्ट में 100% मिल जाएगा 25 तारीख तक। ठीक है। नेशनल पार्क ऑलमोस्ट इंडिया के जो फेमस हैं और जो हाईलाइटेड हैं 6 महीने के अंदर, उनको आप सभी को रिवाइज कर लें। देखिए नेशनल पार्क तो ये हो गए, अब बाकी का वर्ल्ड वाइड जो फेमस है नेशनल पार्क उनको, जैसे कि अफ्रीका के फेमस हैं कुछ, अमेरिका का कुछ फेमस है, जापान की जो फेमस है बहुत ज्यादा, उनको ही पूछा जा रहा है। उनको इतना ज्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा। तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड के जो फेमस नेशनल पार्क हैं उनको एक बार रीडिंग कर लें। बाकी का उनका एरिया कब वो एस्टेब्लिश हुए और जो यूनेस्को ने उन्हें कब लिया, विश्व धरोहर में वो कब शामिल हैं, इसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होने चाहिए, सैटेलाइट से रिलेटेड कि ये सैटेलाइट किससे गया गया, या किसानों की जो योजनाएं आई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। जो यानी कि मैं कहूँ तो आपसे आपको शॉर्ट में कि करंट अफेयर्स पता होना चाहिए, पर वो साइंस से रिलेटेड पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पता होना चाहिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर ली। अब आपके साथ जो बचता है कि आउटर में, देखिए जैसे कि सोलर प्लांट हो गए, थर्मल प्लांट हो गए, तो इनसे रिलेटेड इंडिया के ऑलमोस्ट तैयारी रखिए। वर्ल्ड वाइड में अगर फेमस है, अगर कोई फर्स्ट टाइम है कोई चीज साइंस से रिलेटेड, तो उसका ध्यान रखिए। अदरवाइज अपना जो इंडिया में है उसका ही रखिए। बाहर का अगर एक दो क्वेश्चन आपके छूट भी गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। आप ये सोचो ना, कि आप ये सोचो कि मैं वो वाले भी कवर कर लूंगा, ये भी कवर कर लूंगा, ये भी पढ़ लूंगा। अब इतना टाइम तो है नहीं, तो खुद सोचो, अगर आप 100 में से 80 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर देते हो अगर सही से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कल का जो एनालिसिस बताता है कि जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं बिटवीन 60 to 70 कट ऑफ बनेगी। 60 से 70 के बीच में जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो क्वालिफाई कर जाएगा कल के एग्जाम में, जिसका भी था। तो देखिए जैसा कि जो मुझे लगा एनालिसिस मैंने आपके साथ किया, वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर ली है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, अभी भी कोई आपके डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। मैंने न्यूमेरिकल बता दिए हैं, फिजिक्स के भी बता दिए, केमिस्ट्री के बता दिए, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ से कैसे पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्लियर विजन मिल गया होगा कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें चैनल को, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।